एवरीवन, श्री गणेशाय नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदे उदे। जय हो सोमनाथ की, जय हो मल्लिकार्जुन की, जय महाकालेश्वर, जय हो ओमकारेश्वर, जय हो केदारेश्वर, जय हो भीमाशंकर, जय हो विश्वनाथ की, जय हो त्र्यंबकेश्वर की, जय हो वैद्यनाथ की, जय हो नागेश्वर की, जय हो रामेश्वर की, जय हो घृमेश्वर की। शिव 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 शंभो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानमे। जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, जय हो छाया पुत्र शनि देवता की। शिव शिव शंभो। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। शिव महापुराण कथा, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा, वायव्य संहिता भाग 2 उत्तरखंड। बोलो हर हर महादेवाय नमो नमः। सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। शिव शिव शंभो। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। ओम नमः शिवाय। महादेव जी कहते हैं, वरानने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा ही निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध, श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल भी प्राप्त होता है। शिष्यों को चाहिए वह पहले तत्ववेत्ता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग पारायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्तिभाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्ध चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इसी तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्यामोह वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित्त हो उच्च स्वर से हम दोनों को उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराए। बार बार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इसी तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इसी प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्र चित्त हो संकल्प करके
पुनर्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अन्यास भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम रहकर केवल रात्रि में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख चौगुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पौरचरणिक कहलाता है। जो पुरचरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधकों को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे तथा दहन पालवन आदि द्वारा पांचों तत्व का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकली कर की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियम करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र वाचार्थ रूप परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे भी निम्न कोटि का है। ऐसा आगमार्थ विशराद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं और अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीव मात्रा हिलती है अथवा जप धीमी स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ के मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सहगर्भ जप उससे भी 100 गुना अधिक फल देने वाला प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सहगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ और सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में गर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सहगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार से जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख की मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक की मणिके से माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्याक्ष से 10 गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुणों के फल की प्राप्ति होती है। 3 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जब कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की माला भी अभिचार कर्म की फलदायक होती है। जप
कर्म में अंगूठों को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मोहहरणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इसी तरह माला से जप करे वह जप किसी को दिखाई नहीं। कनिष्ठ उंगली अक्षरणी जप के फल को शरीर नष्ट करने वाली मानी गई है, इसीलिए जप करने में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौ के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार करने में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को दायक जानना चाहिए और उत्तरामुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषार्थ के समीप उनकी ओर पीट करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी भी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्भाई देना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना भी वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करे अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे अथवा प्राणायाम कर ले। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करे। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में कभी भी जप न करे। दोनों पांव फैलाकर, कुक्कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। संक्षेप में मेरी बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याणकारी का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धर्म है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी कभी सुख नहीं पाता। इसीलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्रों के कथा अनुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया गया है, उस वर्ण के पुरुष को इस कर्म की सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण अस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अंत में सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, इसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अत्यंत जन का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अतः स्व इच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अत्यंत मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी
यदि मुझ में उत्तम भक्तिभाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र ही निसंदेह सिद्ध होगा, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। हे प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्रवार और योग आदि का अधिक विचार अनपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी शत्रु का शत्रु नहीं होता, यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहता है। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परस्पर से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है। वह मंत्र साध्य होता है जो मुझ में मंत्र तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है। उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले, परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों का सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों का जो दोष है वे इस मंत्र के में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्र चित्त हो, भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। बोलो हर हर पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। सांब सदाशिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। त्रिवेद दक्षिणा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, गुरु के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु द्वारा शिष्य की परीक्षा। हर हर महादेव। सांब सदाशिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संसार की विधि सुनना चाहता हूँ। जैसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था, वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संसार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का संशोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड़त्व शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्ध की करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है। इसलिए इस संसार ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी शक्ति और मातृ 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशकों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्र और तीव्रतरा।
पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मातृ दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंदंतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन करते हैं। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है। अंत ही संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस विषय में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती, तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती है। अंत ही प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रियाओं के द्वारा शिष्य का संशोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अंत ही गुरु सब प्रकार के शिष्य का परिपक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधन नंद रूपिणी है ही है। आनंद और बोध का लक्षण है। अंतःकरण में सात्विक विकार, जब अंतःकरण द्रवित होता है, तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होता है। शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसके गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिष्य कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु है, बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसे ही विद्या है, जैसे विद्या है वैसे ही गुरु है। शिव और विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्व वेदात्मक है और गुरु सर्वत्र मंत्रमय है। अंत ही संपूर्ण यज्ञों के गुरु की आज्ञाओं से शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है, तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपट पूर्ण बर्ताव न करे। गुरु को आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे कभी भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला, जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्म के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान और परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त है, तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिन्होंने जान लिया है, वही आनंद का साक्षात्कार करा जा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती है, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है, वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मानुभव से शून्य है, वही पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व नहीं लांघ सकता। अंत ही तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अन्य नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन, उसका जीवन निष्फल है। जिन
पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अंत ही जिनके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह से ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्ष शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनकी अच्छी तरह से ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनके सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु के सेवा में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़े और न किसी तरह उनकी उपेक्षा करे। एक जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर शिष्य को थोड़े से भी आनंद और बोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य को 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणी को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे कामों में लगाकर छोटों को उत्तम कामों में नियुक्त करके उनके धैर्य सहनशीलता की परीक्षा करें। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य है। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु है, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्यों को करने को उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हैं, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, सोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध करना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पातकी से आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है कि विधवा स्त्री का पुत्र आदि के अनुमति से और कन्या का पति के आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संस्कारों में के लिए षडशोद्वन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हैं तो शिव का चरणों तक शिव अपने पापों की शुद्धि करे। शिव का चरणों तक लेकर अपने पापों की शुद्धि करे। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव शंभो। समय, संस्कार और समयाचार की दीक्षा की विधि। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि के विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करे। वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर 14वां ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्य मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि से चूर्ण वह मंडल बनना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगहनी या तनिके चावल से चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडल में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका और 8 अंगुली का होनी चाहिए। उसके केसर और 4 अंगुलियों में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे। 2 हाथों में कमल की कर्णिका आदि 1 हाथों वालों से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में
पुनः एक वेदी पर एक हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करे। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करे। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उसी के ऊपर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वाकार रखे जाएं। उसके कंठ में श्वेत सूता लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से अच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में एक मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए। उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झाड़ी, गडुआ, वरदानी, विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमलदल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वव्रत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र के किनारे, गौशाले में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में, घर में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना करके पूर्वोक्त सब कार्य करे। फिर पूर्वोक्त मंडल आदि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म करके अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करके अनंतर पूर्व शिव कलश पर शिव का आह्वान पूजन करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की और ईश्वर की अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंडल में शिव अग्नि स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डाले। आचार्य से आधे या चौथाई होम के लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहाँ विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों को विधिवत पूजन, पुण्य वचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। देव देवेश्वर प्रसन्न हुए, विश्वनाथ दयानिधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु इस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हवस्य का भोजन किया हो अपने निकट बुलाइए। वह शिष्य एक समय भोजन कराने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्राप्त काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उससे पश्चिम और दक्षिण द्वार के सामने मंडल के कुशन के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाइए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्थ मुद्रा द्वारा फल फेंककर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांधे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल से भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी को 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत
अस्त्र मंत्र द्वारा उसके मस्तक पर फूलने से ताड़न करके पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बैठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों को स्पर्श करे। गुरु भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिराकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशी को अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या और या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसके उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्र वक्ता गुरु प्रायश्चित्त के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देव देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक के आचमन और हवन करके पश्चात यथोचित रीति से जातित वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्य तत्व को निकालकर उसमें क्षत्रिय तत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रिय तत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातित क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ब्राह्मण है उस शिष्य में तो केवल रुद्र की ही स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसमें आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्माओं को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदनंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रणा पूर्वक वायु का रेचन निस्संहारण करे। वायु निस्संहारण करके उस नाड़ी द्वारा ही शिष्यों के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया, यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचकी की भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चेतन को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य के स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुई यज्ञोपवीत उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे। पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव की दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूलों से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसके स्वास्तिकास में स्थित करे। स्वास्तिकास में स्थित करे। गुरु शिष्य की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक निष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे। आचमन करके अलंकृत हाथ जोड़े मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडप में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथ में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदनंतर शिवाचार्य मातृ का न्यास के मार्ग से शिव का दहन
पालवन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उसकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य ही यहाँ विराजमान हो। इसी तरह प्रार्थना करके मन ही मन भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिव हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे उसका सुखपूर्वक आचरण करवाकर शिष्य के प्रति मंगल आशा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदनंतर शिष्य गुरु की भाव आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्न कांतिक रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर काट देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान की त्रिलोचना की पूजा के लिए किए बिना कभी भी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव भी उसके योग क्षेम प्रदान करते रहे। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिव आश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उन्हीं के वश में रहना चाहिए। इसी के बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथों से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म को तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे तथा साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर लिंग और यथासंभव पूजा होम जप एवं ध्यान के साधन भी दे दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं की उनकी आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं का भक्तिभाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करते रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा है, जो आज्ञा दी हो तथा भी जो कुछ बातें बताई हो उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से वह शिव गमन का ग्रहण पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न ही दूसरों की प्रेरणा से। इस प्रकार मैंने संक्षेप से समयाख्य संस्कार सम्यक की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों की साक्षात शिवधाम की प्राप्ति करने के लिए उत्तम साधन है। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव 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 शंभो। षड्ध्व शोधन की विधि। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्ध्व शोधन करे। कला तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र ये ही संक्षेप से 6 अथवा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कला है उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्वों से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व है उनको तत्वध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर
उन्मांतक और भुवना धवा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण है उन्हें वर्णधवा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदध्वा कहा गया है जिसके अनेक भेद है। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्रध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है, जो तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती। उसी प्रकार मंत्रनायक महेश्वर मंत्रध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अवध्व शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अवध्व का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसीलिए अध्वों के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्व का शोधन करना चाहिए। पूर्वतः कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशाओं में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनवाए। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य क्रम करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिवजी का पूजन करे। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल तैयार की गई खीर में आधा प्रभु को निवेद्य दे दे और शेष खीर में होम किए हुए रख दे। पूर्व दिशा की और बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलश की स्थापना करे। चारों को तो चारों दिशाओं में रखे और एक एक को मध्य भाग में उन कलशों पर मूल मंत्र के ओम नमः शिवाय इन 5 अक्षरों का बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्पविधि का ज्ञाता गुरु ईशान और ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नः ईशान्याः नमः ईशान स्थामयापि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषाय स्थापयामि कहकर तत्पुरुषों की, दक्षिण कलश पर ओम श्री अघोराय नमः अघोर स्थापयामि कहकर अघोरों की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेव स्थापयामि कहकर वामदेव तथा पश्चिम कलश पर ओम सह संजोजाताय नमः संजोजायत स्थापयामि कहकर संजोत की स्थापना करे। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा लांकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिव अग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्यों को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्णपात कर्म करके पूर्ण होती होम करके पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्म से ओम ह नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय अग्नि अंगों की तथा 3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय सिर शिखा कवच नेत्रत्रय और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंगों को 3 बार मंत्र पढ़कर 3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सबके स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्याओं के द्वारा काते हुए सफेद सूत को 1 बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्रों को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा में अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत करके पैरों के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इसी तरह लटकाकर उसमें सुमक्षणा नाड़ी को संयोजना करे। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मूत्र से 3 आहुतियों का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्यों के हृदय में ताड़न करे और उससे चेतन को लेकर 12 आहुतियां पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्रों को एक सूत से जोड़े और हु फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मलमूत्र
त्रयमय पाश है। भोग और भोगतत्व ही इसका लक्षण है। इस विषय, इंद्रिय और देह का आदि का जनक है। तदनंतर शाल्यतीता आदि 5 कलाओं से जो आकाशीय तत्व रूपिणी है, उस सूत्रों में नाम लेकर जोड़ना चाहिए। ओम रूपिणी शांति कला योजयामि, वायु रूपिणी शांति कला योजयामि, तेजो रूपिणी विद्या कला योजयामि, जल रूपिणी प्रतिष्ठा कला योजयामि, पृथ्वी रूपिणी निवृत्ति कला योजयामिनी इति। इसी तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उनकी पूजा करे। तथा यथा शाल्यतीतत्कलाय नमः, शांति कलाय नमः इत्यादि, अथवा आकाशीद्वा के बीजभूत ह, य, र, व, ल मंत्रों द्वारा पंचाक्षर के 5 अक्षरों के नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्र अक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वयुक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करे। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देके फिर आहुति करके उन कलाओं को सहदीपित करे। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्रों के मूल बंध के उच्चारण पूर्वक शांत्यतीत पद में अंकित करे। इसी प्रकार क्रमशः शांत्यतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडप में पुनः शिवजी का पूजन करे। इसके बाद देवताओं के दक्षिण भाग में शिष्यों को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होम वशिष्ठ चरु उसे दे। गुरु के लिए दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। उसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में युक्त पूर्वोक्त बैठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दंतनों के कोमल अग्रभाग द्वारा अपनी दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दांतनों को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव जी का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दंतनों को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की और वह देखा जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियां का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके कान में शिव मंत्र का जाप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बैठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुशन के आमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सराहना करके रात में सोए शिखाओं की सूत बांधे हुए उस शिष्य की शिखा ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा होमकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और रसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के मध्य भाग में द्वारपालों की बलि दे। शिष्य उपवास पूर्वक वह रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर देखे अपने स्वप्न की बातें गुरु को बताए। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली। षड्ध्वजन शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन तदनंतर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन तदनंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए।
इसके बाद पूजा सेवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्रबंधन पर्यंत कर लेने अंतर गुरु के उस मंडल का दर्शन कराए। आँख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखरे जहाँ पर भी फूल गिरे वही उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत निर्मात्य मंडल में ले जाकर ईशान्य देव की पूजा कराए और होम शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य में दुःस्वप्न देखा हो तो उसको दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मलमूत्र से अग्नि में आहुति दे। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्वोत्तर लटकाकर आधार शक्ति से पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वांगेश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य का होम पूर्वक करें। इसके बाद निवृत्ति काल में व्यापक सती वांगेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी की पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्यों को एक समय ही संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्यों के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्मचित्त को लेकर द्वादश शांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी लेकर उसे आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भाव से एक साथ ही संपूर्ण योनि में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां है, त्रिण्यक योगी योनियां, पशु पक्षी की 5 और मनुष्य की 1 जाति। इसी तरह कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्यों को एक साथ ही प्रवेश करने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्माओं को यथोचित रीति से वाग्नेश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागीश्वरी के गर्भ में सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करने यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया है। सिद्ध हुई गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और परा प्राप्ति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग की संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुतियों का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृ तत्व विषयक आसक्ति अथवा भोग तत्व विषयासक्ति रूपमल के निवारण पूर्व शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा या विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुतियां दे। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिवा के आत्मा का पूर्वोत्तर उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वांगीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जित कर दे। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य प्रस्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा काल में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करके पश्चात उसमें व्यापक वांगेश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात श्रेष्ठ कार्य पूर्ववत तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि श्रेष्ठ कृत्य करके प्रतिष्ठा का विद्यायक संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वांगेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्वव्रत नील रुद्र का आह्वान एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव जी की आज्ञा सुना दे। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिवजी दोष शांति के लिए विद्या कलाओं को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें
रूपिका वागेश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करें। उनकी आकृति प्राप्त काल से सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे दसों दिशाओं में उद्भासित कर रही है। इसी प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करें। फिर महेश्वरी का आह्वान, पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वरी का विसर्जन करके अन्य शांति कलाओं शांत्यतीता कला तक पहुँचाने तक उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक वागेश्वरी देवी का चिंतन करें। उसका स्वरूप आकाशमंडल के समान व्यापक है। इस ध्यान करके पूर्ण होती होम करके सारा कार्य पूर्ववत करें। शेष कार्य की पूर्ति सदा करके सदा शिव की विधिवत पूजा करें। उन्हें भी अमित पराक्रम शंभु की आज्ञा सुनाए। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागेश्वर देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदनंतर शिव मंत्र के पूर्ववत शिव के मस्तक का प्रदक्षिण करके यह चिंतन करे कि शांत्यतीता कला का शिव और मंत्र में विलय हो गया। छहों अध्यायों से जो परे शिव की सर्वध व्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है। ऐसा उनके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर ओम नमः शिवाय वोषट का उच्चारण करे। उसका शिव अग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर उसमें रख दे और शिष्य की चेतना को उसमें शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान, आचमन और स्वास्तिक वाचन कर ले तब उसे मंडल के निकट ले जाए। शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोपजनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित पूजा करके तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव जी की पूजा करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की आराधना करके 3 आहुतियां हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान आपकी कृपा से शिष्य की षड्व शुद्धि की गई। अंत में आप इसे अपने अविनाशी परधाम में पहुंचाइए। इसी तरह भावना से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्णवत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों, अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इसके द्वारा शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से अल्पावित करे। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अध्वमय शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले की संपूर्ण अध्वाओं में व्यापक शुद्ध शांत्यतीता कला का शिष्यों पर मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत, भोग में प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंग में चिंतन करे। तदनंतर अपने बीजों से सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्यों को शिष्य रूप में स्वरूप समझे। फिर उससे हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्न अंकित गुणों का ही उपादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतर्हित बोध,
शक्तिमत्ता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें संभावना करे। इसके बाद महादेव जी आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्याजात और कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्वतः शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओकार हो, वह ओकारों में ही संपुटित हो, उसमें अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो तथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे तथा यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण, पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आपके सुकृत रूप कर दे। इस तरह भगवान शिव ने निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर कर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनियों का सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और त्वय ऋतु त्वय जो कि अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्चने में कंजूसी ना करे। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदे उदे। धन्यवाद।